ओके गाइस, सो आज हम बात करेंगे अपनी OBS सेटिंग की। ठीक है, आप कम टाइम में अच्छा सेटिंग कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को लेकर जाता हूँ यहाँ पे। मैं आप लोग को अपना दिखाता हूँ जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में मेरा ये ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट्स है। यहाँ पे अपडेट चैनल मेरा ये है। ठीक है, अगर आप अच्छा माइक यूज़ कर रहे हो इसके लिए आपने ये सेटिंग करना है। अच्छा नहीं भी यूज़ कर रहे हो फिर भी आपने यही सेटिंग रखनी है। ठीक है, ये सेटिंग आप नोट कर लें। उसके बाद आप अपीयरेंस तो ये है, वो तो सिंपल है। स्ट्रीमिंग का ये है, यहाँ सर्वर कस्टम है। और आउटपुट गेन, अच्छा वीडियो बिट रेट जो है मेरा 9200 है। ऑडियो बिट रेट जो है वो मेरा 160 है। यहाँ इनकोडर प्रीसेट जो है वो मेरा ये है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, ऑडियो इनकोडर मेरा डिफ़ॉल्ट है। ये मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हाइब्रिड MT4 बीटा है। रिकॉर्डिंग का ये सेक्शन मेरा ये है। वीडियो इनकोडर ये है, ऑडियो इनकोडर ये है मेरा। ठीक है, इन सेटिंग्स को आपने अपने OBS में करना है। ठीक है, और मैक्सिमम रिप्ले बफर मेरा 60 सेकंड है। मैक्सिमम मेमोरी मेरा 512 MB है। उसके बाद ऑडियो सेटिंग की अगर बात की जाए, सैम्पल रेट जो है मेरा 48 है। चैनल स्टीरियो, डिस्टॉप ऑडियो डिफ़ॉल्ट, डिसेबल्ड, डिके रेट फास्ट, बिग सिंपल। हेडफोन्स मेरे ये हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। हेडफोन्स के बारे में आपको बता दूंगा। और भी ये चैनल्स आपने ऐसे ही रखने हैं। उसके बाद आप वीडियो पे आ जाओ। वीडियो मेरा ये है, रिजोल्यूशन मेरा ये है। ठीक है, और FPS जो है वो मेरा 60 है। ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी में कुछ नहीं है। एडवांस में आप आ जाओ। प्रोसेस प्रायोरिटी अबाउ नॉर्मल है मेरी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये मेरा रेंडर ये है, सारा कुछ ये है, फुल है। ये कलर रेंज मेरा फुल है। और कलर स्पेस मेरा sRGB है। और ये मेरा ये है। और इसके साथ साथ आप आ जाओ, ड्यूरेशन 20 सेकेंड, यहाँ इसको आपने इनेबल करना है। ठीक है, रिट्राई डिले 2 सेकेंड्स 2s, मैक्सिमम रिट्राइज 25 कर लो। और इन सोर्सेस को इनेबल कर लो, नेवर डिस्प्ले हॉटकीज। ठीक है, ये मेरा यह सेटिंग हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को माइक सेटिंग दिखाता हूँ, यहाँ फ़िल्टर्स दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर आपने कैसे ऐड करने हैं। अगर आपका RNN क्वालिटी है तो आप RNN चूज़ कर लो, या फिर यही आपको मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। कंप्रेसर में ये मेरी सेटिंग्स है, ये आप भी कर सकते हो। आप जो भी माइक यूज़ कर रहे हो आपको अच्छी क्वालिटी आएगी। ठीक है, और इसके बाद आप लिमिटर्स मेरा ये -9.50 है। और रिलीज़ मेरा ये है। नॉइज़ गेट मेरा ये है। ओपन ट्रेस होल्ड, क्लोज ट्रेस और ओपन ट्रेस होल्ड मेरा ये है। गेन मेरा ये है। ठीक है, तो ये मेरी OBS की सेटिंग है। इस सेटिंग को, अच्छा माइक की अगर बात की जाए तो ये मेरा हेडफोन माइक है। आप जो एक्सटर्नल माइक लगाओ तो एक्सटर्नल माइक को जब आप लगाओगे डिफ़ॉल्ट पे आपने क्लिक नहीं करना। अगर आपने एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है, माइक्रोफोन एरियल, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जो है इनपुट माइक है जो ऑलरेडी बिल्ट है वो माइक यूज़ होगा आपके सिस्टम लैपटॉप का। जैक माइक का यूज़ ये होता है। ड्रॉइड कैम ऑडियो वो दूसरी होती है। ठीक है, और जैक माइक रियलिटेक का ये है कि आप जैक एक्सटर्नल माइक जब आप यूज़ करो तो आपको ये ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। डिस्प्ले कैप्चर पे आपने ये रखना है और इस पे आपने ये रखना है। ठीक है, अब आपका सीन हो गया तैयार। ठीक है, और इस सीन को आपने जब वो करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट, 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 डिलीट। ये मेरा सारा डिलीट हो गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया है तो मैं यहाँ से भी इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ अब रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मैंने क्या करना है, इंपोर्ट पे मैंने क्लिक करना है। इंपोर्ट पे मैंने क्लिक करके ये मैंने सेव की थी सारी सेटिंग। अब मैं एड ओके करूँगा। इसको ऐसे क्लिक करके मैं इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये इंपोर्ट हो गया है, ये देखो। हेलो, ये देखो मेरी सारी सेटिंग दोबारा आ गई है।
सो इस तरह से आपने अपने माइक का सेटअप करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग का जो मैंने सेटअप किया है, स्टूडियो मोड पे आपने क्लिक करना है। ये ट्रांजिशन सम टाइम आपका ये नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो आपने इसको और इसको देखना है, ठीक है। जब जब आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, आपने केयर करना है कि आप क्रोमा की और ये सारी चीज़ें, ये सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्ट्रीमिंग पे आना है। स्ट्रीमिंग पे आपका जो सर्वर, जो यहाँ मेरा अभी नेट नहीं है, जो सर्वर की है वो आपने यहाँ डालना है, क्रोमा की यहाँ डालना है, फिर आपने शो करना है, फिर ओके, फिर अप्लाई, ठीक है। जब ओके अप्लाई पे आप क्लिक करोगे, आपका सर्वर आपने ऊपर कस्टम रखना है, तो आपका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम ओबीएस के लिए आपने ये ड्रॉइड कैम यूज़ करना है, अगर आपने एक्सटर्नल कैमरा यूज़ करना है। ड्रॉइड कैम, लेट मी शो यू। ये है ड्रॉइड कैम, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, ये वाला आपने यूज़ करना है, दूसरा आपने यूज़ नहीं करना ओबीएस के लिए। ये जब आपका मोबाइल पे भी आपने यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ड्रॉइड कैम, ठीक है। तो ये इसका ब्लैक लोगो है ये वाला, तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप इसको कनेक्ट कर लो, बहुत इजी है। इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा, आप कनेक्ट कर लो इजीली, इसको ओके कर लो, वीडियो फॉर्मेट आपको सारा कुछ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी सेटिंग है। अच्छा, अगर आपने स्टूडियो मोड है, ये आपका प्रीव्यू विंडो है, ये जो आपके लिए है, और ये आउटपुट है, ठीक है, जो आप तैयार करोगे लोगों को शो होगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग है, ये बहुत सिंपल सी सेटिंग थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई, और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा। ये अच्छा, जो सीन फॉर एग्जांपल ये वाला सीन है, अब इस सीन को मैंने फॉर एग्जांपल ये सीन था, इस सीन को मैंने एक्सपोर्ट करना है। अब इस तरह मैं इसको सेव कर सकता हूँ डेस्कटॉप पे, इस तरह ये फ़ाइल बन जाएगी, आप सेव कर लो। जो तरीका मैंने बताया उसी तरह फिर आप इंपोर्ट कर लो, आपका सारा सेटिंग आ जाएगा। स्टूडियो मोड से आपने जाना है, स्टूडियो मोड पे क्लिक करके आप स्टूडियो मोड से आउट हो गए हो, ठीक है। ये अच्छा, जब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्टूडियो मोड पे जाते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपने यहाँ स्ट्रीम पे क्लिक करना है, यहाँ कस्टम रखना है, वो यूट्यूब का जो आपका है कि वगैरह, जो आप यूट्यूब पे चले जाते हो, यहाँ पे जो आपको आइकन आ रहा होता है प्लस का, उसको क्लिक करके आपको जब स्ट्रीमिंग करते हो उसकी जो दूसरी वीडियो मैं बना दूंगा, और इस तरह से फिर आप अपनी सर्वर और स्ट्रीम की यहाँ लिख के इसको ओके करके, जब इसको आप ओके करते हो फिर यहाँ आपका नेट ऑन होगा, तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्लिक करके आपका यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली स्ट्रीमिंग ऑन हो जाएगा। So that's about it.